कैसे हैं आप लोग। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने लास्ट में एक लाइन बोली थी। उस लाइन को मैंने अधूरा छोड़ दिया था। मैंने कहा था कि जिंदगी में एक पल ऐसा जरूर आएगा जब आप बिल्कुल ही अकेले होंगे। मेरी जिंदगी में समय आया, आपकी जिंदगी में आया होगा, नहीं आया तो आएगा, आपकी जिंदगी में भी ये समय आएगा। आप बिल्कुल अकेले होंगे। हम सब एक पल ऐसा जरूर आता है कि बिल्कुल अकेला होते हैं, कोई भी हमारा साथ नहीं देता है। ये ईश्वर की इच्छा होती है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा पल आएगा जिस दिन कि आप बिल्कुल भी अकेले होंगे, कोई भी साथ नहीं देगा, परिवार भी नहीं, कोई भी आपका साथ नहीं देगा, वही असली परीक्षा का क्षण होता है। जिस दिन आप उस परीक्षा के सामने टिक गए तो यकीन मानिए आप खुद को समझ जाएंगे, इस जिंदगी को समझ जाएंगे और ईश्वर को भी आप समझ जाएंगे। मेरी जिंदगी में भी एक पल आ चुका है। उस दिन मैंने अपनी बात बताई, लास्ट में अपनी बात में पूरी नहीं कर सका कि एक समय आएगा जब हम सब बिल्कुल अकेला होते हैं, कोई साथ नहीं देता है। मैंने भी बताया था कि अगर आपकी जिंदगी में ऐसा पल आएगा तो यकीन मानिए आप खुशनसीब हैं। बहुत जरूरी होता है ये पल आना। जिसकी जिंदगी में ऐसा पल नहीं आता है कि वो बिल्कुल खुद को अकेला महसूस करे, तो वो अपने जीवन को कभी भी समझ ही नहीं सकता है। न ईश्वर को समझ सकता है, न इस जीवन को, इस जीवन के महत्व को भी नहीं समझ सकता है। अरे हम पैदा हुए हैं अकेले, अकेले ही पैदा हुए कि कोई आपके साथ आया था, अकेले ही पैदा हुए ना। आप अकेले ही यहां से जाते हैं ना। तो जब आप अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, तो इस दुनिया में जो भी आपके साथ है वो सिर्फ एक भ्रम होता है, कोई आपके साथ नहीं होता है। अगर अभी आज की डेट में आप युवा हैं, हो सकता है मेरी बातें आपको ना समझ में आए, एक समय आपको समझ में आएगा। हो सकता है मैं बहुत जल्दी इस बात को समझ गया हूं, मैं थोड़ा जल्दी इस बात को समझ गया, शायद दुर्भाग्यशाली भी हूं कि मैं जल्दी समझ गया कि हम अकेले होते हैं। आप भी अकेले ही हैं, हम अकेले आए थे, अकेले चले जाएंगे, और इस जिंदगी में हम अकेले ही हैं। भ्रम मत पाला करिए, कोई किसी के साथ नहीं है। व्याख्या करूंगा। इलाहाबाद मैंने तैयारी की, फिर दिल्ली गया। मेरे ज्ञान का स्तर वही था उस समय भी जितना अब है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ज्ञान के स्तर से कुछ नहीं होता। ये प्रकृति कभी कभी इतना बड़ा रोड़ा आपके रास्ते में डाल देती है कि सफलता मिलते मिलते इतनी देर हो जाती है। सफलता की परिभाषा नौकरी में नहीं मानता हूं, लेकिन अगर आपने कुछ लक्ष्य बना रखा है तो उसे प्राप्त करना ही सफलता है कि नहीं। तो एक सरकारी नौकरी मेरे लिए लक्ष्य थी, वो मिलते मिलते इतना देर हो गया कि वास्तव में जब किसी चीज के लिए कहते हैं ना कि अगर न्याय देर से मिले तो न्याय नहीं होता है, मुझे न्याय बड़ा देर से मिला। और तब तक सफलता की परिभाषाएं मेरे लिए बहुत बदल चुकी थी। आज मेरे लिए सफलता पैसा नहीं है, नौकरी भी नहीं रह गई है, क्योंकि जब आप कोई वस्तु बहुत देर से पाते हैं तो आपके लक्ष्य फिर बदल जाते हैं। जैसे मेरे बदल गए हैं। मेरे लक्ष्य क्या है आप जानते हैं, थोड़ी देर बताऊंगा। तो मुझे सफलता इतनी देर में मिली कि उस सफलता का रस मेरे लिए मीठा नहीं था। इलाहाबाद मैंने तैयारी किया, मैंने दिल्ली तैयारी किया, थक हार कर फिर घर चला आया। मेरी शादी हो गई। शादी हो गई। जब तक आप अकेले होते हैं तो परिवार आपको झेल भी लेता है, लेकिन आप जब अपने साथी के साथ अपने ही घर में रह रहे हो और बेरोजगार हो तो उससे बुरे दिन। कुछ लोग खुशनसीब होते हैं, उनके परिवार के लोग हमेशा साथ देते हैं। मेरे साथ वो खुशनसीबी शायद नहीं रही। परिवार ने साथ दिया, लेकिन कड़वे अनुभव के साथ। परिवार का साथ और कड़वा अनुभव मेरे साथ साथ हमेशा चलता रहा। मेरा एक बेटा हो गया। बेटा जब हुआ तो मेरे दिन इतने बिगड़ चुके थे कि दोस्तों को मिठाई खिलाने तक के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, 1 रुपया तक नहीं था मेरे पास। मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल में बैठ के टुकड़ टुकड़ ताक रहा था कि आज इसके लिए मेरे पास क्या है, ये हुआ है, इसके लिए मेरे पास क्या है। उसमें कुछ भी नहीं था मेरे पास। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता। कुछ नैतिक दायित्व है मेरे भी, मैं उतना बताऊंगा जितना मैं बता सकता हूं। बेटा था और लगातार मैं अपने परिवार से ही कड़वी बातें सुन रहा था। मैं अपने परिवार को बढ़ा लिया था।
जब मैं अपना ही खर्चा नहीं चला सकता था तो मुझे क्या हक था कि मैं अपना परिवार बढ़ा लूं? जरा बताइए। मेरी पत्नी फिर मेरा बेटा, मैं अपना परिवार बढ़ा लिया था और उसका खर्चा चलाने के काबिल नहीं था मैं मजबूर होकर कोचिंग में कुछ क्लासेस चलाना चाहता था। दूसरे कोचिंग में गया कि मुझे कुछ क्लासेस पढ़ाने के लिए मिल जाए ताकि कुछ जेब खर्च मेरा निकल जाए। मैं इलाहाबाद में भी आया था, कुछ कोचिंग प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में गया। मैंने कहा कि आप मेरा टेस्ट ले लीजिए, अगर मैं काबिल हूं तो मुझे भूगोल, इतिहास, विज्ञान और शास्त्र में से कोई विषय पढ़ाने को दीजिए। उन्होंने मेरा टेस्ट भी लिया, लेकिन पता नहीं क्या कारण था, उन्होंने मुझे काबिल नहीं समझा। मैंने यहां तक भी प्रस्ताव रखा कि आप मुझे 100 रुपए भी पर क्लास देंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे 100 रुपए पर क्लास के काबिल भी नहीं समझा गया। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूं, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं बहुत कठिन संघर्ष कर रहा हूं। मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं। बुरे दिन क्या होते हैं, कोई आकर मुझसे पूछे। मैं आज इस काबिल हूं कि आपको पढ़ा रहा हूं, मैं पैसा नहीं मांग रहा हूं। इसका भी कारण है, हर चीज का इस सृष्टि में कुछ कारण होता है, मैंने झेला है। तो 100 रुपए पर क्लास पढ़ाने को मुझे नहीं मिले थे, दुत्कार दिया गया था। मैं एक कोचिंग में नहीं, 20 कोचिंग में दर दर भटका हूं। मैं दर दर भटका हूं, रिक्शा पकड़ के दौड़ा हूं, ऑटो पकड़ के दौड़ा हूं। ऐसे समय में जबकि किराया, ऑटो और रिक्शे का किराया देने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। कितनी बार मैंने ऑटो वालों से कहा कि मेरा वॉलेट घर पे छूट गया है। झूठ बोलना पड़ता था, मुझे झूठ बोलना पड़ता था कि मेरा वॉलेट घर पे छूट गया है। पैसे नहीं होते थे कोचिंग में जाने के लिए। कितना कोचिंग में दौड़ू मैं। जब क्लास नहीं मिला, हताशा घर करने लगी। मेरे ज्ञान का स्तर वही था उस समय भी, ये ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 1.5 से 2 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। मेरे ज्ञान का स्तर वही था। और आज आप कहते हैं कि आप महान हैं, आज आप कहते हैं कि आप ज्ञान के पुंज हैं, आज आप मुझे कहते हैं कि आप प्रेरणा के स्रोत हैं। आपकी ये बातें मेरे लिए मिट्टी के समान है, कोई महत्व नहीं रखती है। क्यों? क्योंकि जब मुझे जरूरत थी तो कोई एक नहीं मिला था। क्योंकि जब मुझे जरूरत थी तो कोई एक नहीं मिला जो कह सके कि हाँ, आप में सामर्थ्य है, पढ़ा सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, और इस पूरी दुनिया में हम अकेले ही हैं। आज आप हजारों लोग कमेंट करते हैं, मैं पढ़ता हूं लेकिन मैं खुश नहीं होता हूं। क्यों? क्योंकि जब मुझे जरूरत थी तो इस दुनिया में कोई एक भी नहीं आया कहने के लिए। इलाहाबाद कोचिंग में मुझे थोड़ा मजबूत बनना पड़ेगा। इलाहाबाद में ढूंढ के कोचिंग, मैंने फिर बनारस में गया। मैं बनारस, मेरा घर था, इलाहाबाद कोचिंग ढूंढने आया था, बनारस गया। बनारस में एकदम सड़क छाप कोचिंग में, एकदम सड़क छाप, जिसका कोई नाम नहीं है, पहचान नहीं। वहां भी मैं गया, वहां भी मुझे क्लास पढ़ाने को नहीं मिले थे उस समय। फिर एक कोचिंग में मुझे कुछ क्लास मिले। उसने कहा कि एक क्लास के आपको 70 रुपए मिलेंगे। 70 रुपए में एक क्लास पढ़ाता था। उसने मुझे 2 क्लास दिए। दिन भर में 2 क्लास में पढ़ाता था। 1-1 घंटे के 2 घंटे पढ़ाने के 140 रुपए मिलते थे। वही मेरा महीना था। मैं था, मेरी पत्नी थी, मेरा बेटा था। कहां थे उस समय आप लोग? उसमें थे आप लोग मेरे साथ? आप लोग मेरे लिए प्रिय हैं, ऐसा नहीं है। ईश्वर का आशीर्वाद है कि आप लोग मुझे मिले हैं, और आज आप ही मेरे लक्ष्य हैं। आप जानते हैं इस बात को। मुझे एसडीएम या डीएम नहीं बनना है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं। कितने एसडीएम डीएम के नाम जानते हैं आप लोग? मेरा नाम जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं। जिस दिन मांगूंगा खत्म हो जाऊंगा। तो वही मेरा उसमें तमाम स्ट्रगल करने के बाद इतना सारा ज्ञान, इतना सारा मेहनत, इतना सारा संघर्ष, इलाहाबाद से लेके दिल्ली, मैं 70 रुपए 75 रुपए में एक क्लास पढ़ा रहा था। और वो भी
कोई सिपाही का बैच था, सिपाही की तैयारी करने वाले लड़के, कोई बीएड की तैयारी कर रहे थे। छोटे छोटे लक्ष्य थे उनके, और उनके सामने मैं बोलता था और रोज मैं शिकायत सुनता था। शिकायत क्या आती थी कि आप क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, हमारे को समझ ही नहीं आता। उस कोचिंग का जो डायरेक्टर था मुझसे रोज शिकायत करता था कि आप क्या पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों को समझ ही नहीं आता। तो मैं कहता हूं, तो मैं उससे कहता था कि मैं क्या करूं, मैं एक नंबर का गधा हूं। मैं गधा नहीं, मैं गधा नहीं होता तो उन्हें समझ में क्यों नहीं आता, जरूर मैं गधा हूं। तो उसने कहा कि आप थोड़ा सा पढ़ के आया करिए। हमने कहा जी बिल्कुल, मैं पढ़ के आऊंगा। कुछ दिन पढ़ाया, फिर मैंने कोचिंग संस्थान छोड़ दिया। पैसा ही सब कुछ नहीं होता था। सबसे बड़ी चीज आत्मसंतुष्टि होती है। वैसे भी वहां पैसा मुझे कितना मिलता था, उतना तो मेरे बाइक के तेल में लग जाते थे। मेरा बेटा 2 महीने का हो गया। बच्चे जब बड़ा होते हैं ना तो उनके मसूड़े मजबूत होते हैं। बच्चे जब बड़ा होते हैं तो उनके होठ के भीतर जो मसूड़े हैं ना वो धीरे धीरे मजबूत होते हैं, तो उसमें खुजली होती है। आपकी भी खुजली हुई होगी, मेरे भी खुजली होती है। तो जब मेरे बेटे के दांत में खुजली हो रही थी, 2 महीने का था या 3 महीने का था, तो बच्चों को कुछ चाहिए होता है चबाने के लिए। सिलिकॉन का बना हुआ आजकल मार्केट में मिलता है। तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि कितने मिल जाएगा कुछ दांत में चबाने के लिए, तो पता चला कि 60-70 रुपए मिल जाएगा। मेरे पास पैसे नहीं थे। पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं, बता रहा हूं। मैंने अपनी बुरे दिन थे, किसी का दोष नहीं है। मैंने अपनी माँ से कहा कि मम्मी 200-250 रुपए दे दो, अपने बेटे के लिए कुछ चीजें लानी है, उसको मुंह में चबाने के लिए कुछ चाहिए, और 1-2 चीजें और थी बेटे के लिए। मैंने 250 रुपए मांगे, 200 से 250 रुपए। नहीं मिला, डांट कर मना किया, नहीं मिला मुझे। फिर मेरी आदत है कि फुटकर पैसे में खर्च नहीं करता हूं। आज भी जितना भी दिन भर में फुटकर पैसे मिलते हैं 8-10 रुपए में इकट्ठा रख देता हूं। वो जरूर किसी न किसी अलमारी के कोने में पड़े होते हैं, कभी कभी तो इतना इकट्ठे हो जाते हैं। फुटकर पैसे में खर्च नहीं करता हूं। तो फ्लावर पॉट था, फ्लावर पॉट मैंने पलटा। मेरे रूम में फ्लावर पॉट था, गुलदस्ता, उसको पलटा, कुछ पैसे निकले। मैंने उसको जेब में डाला और लेके चला गया मार्केट चला गया। एक दुकान में गया जहां पे कि खिलौने मिलते थे। मैंने उससे कहा कि भाई साहब, मेरे बच्चे को चबाने के लिए मुंह में कुछ चाहिए, जरा सा दे दीजिए। दाम थे 80 रुपए। तो मुझे लगा कि 80 रुपए मेरे जेब में होंगे। मैंने निकाला, मैंने कुछ चेंज पैसे थे जो फ्लावर पॉट से निकले थे उसके सामने रख दिए। उसने गिने और वो थे 65 रुपए। कितने? 65 रुपए। एक 2-2 रुपए का सिक्का था। मैं थोड़ा भी नहीं घबराया। हमने कहा ठीक है, 80 रुपए आप मांग रहे हैं, 65 रुपए है, मैं 15 रुपए आपको कल पहुंचा देता हूं। उसने कहा नहीं, आपको 15 रुपए अभी देने पड़ेंगे। हमने कहा कि 15 रुपए अभी देने पड़ेंगे, आप कल ले लीजिए। मैं आपकी कॉलोनी के बगल में ही रहता हूं, आप मुझे जानते भी होंगे। उसने बोला कि हाँ मैं जानता हूं, आप अक्सर इधर से जाते हैं अपनी बुलेट से दगदगाते हुए। हमने कहा ठीक है, 15 रुपए मैं कल दे दूंगा। उसने बोला नहीं, मेरे मालिक गुस्सा हो जाएंगे, आपको 15 रुपए अभी देना पड़ेगा। हमने कहा भाई साहब अभी तो नहीं है, एटीएम से निकालने जाना पड़ेगा। झूठ बोला, एटीएम पैसे नहीं होते थे उस समय मेरे पास। तो उन्होंने कहा एटीएम से निकालने जाना पड़ेगा, थोड़ी परेशानी होगी, आप दे दीजिए, मैं अभी एटीएम से निकाल के दे दूंगा आपको। उसने कहा नहीं, तो ऐसा करिए कि जस्ट बगल में एटीएम में जाके निकाल लीजिए। सुन रहे हैं आप? तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं निकाल के आता हूं, मैं पैसे निकाल के आता हूं। झूठ बोला मैंने। बाहर निकला, अपना बुलेट स्टार्ट किया, घर चला गया। 15 रुपए नहीं थे, वो 65 रुपए वापस रखा, गाड़ी स्टार्ट किया, घर चला गया। रास्ते भर मेरी आंखें छलकती रही। घर जाके मैं बहुत देर तक मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। वो समय था मेरे लिए कि 15 रुपए की कमी के चलते मैं अपने बच्चे का मुंह का सिलिकॉन नहीं खरीद पाया था। कहां थे उस समय आप लोग? कोई था क्या मेरे साथ? कोई नहीं था मेरे साथ। तो जिंदगी में कोई न कोई पल ऐसा आएगा जब हम सब बिल्कुल अकेला होते हैं, और जिसकी जिंदगी में ये पल आएगा वो बहुत खुशनसीब होता है। मैं ठुकराया हुआ हूं, बहुत ज्यादा ठुकर खाया हूं। यही कोचिंग संस्थान थे, 100 रुपए पर क्लास मुझे नहीं पढ़ाने को मिले थे। आज मैं किस मुंह से कोचिंग चलाऊंगा?
मैं कोचिंग चला सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ, किस मुंह से चलाऊं? जो कोचिंग वाला मेरी मजबूरी समझ के, जिसे पता है कि मेरे पास ज्ञान है, 100 रुपए क्लास नहीं दे सका, वो उन बच्चों के साथ क्या करता होगा जिन्हें उसे पढ़ाना है और उनके पास 1000-2000 रुपए कम पड़ जाते हैं, उन बच्चों के साथ वो क्या करता होगा? सोचकर मुझे घृणा आती है। यही सोचकर मैंने चैनल स्टार्ट किया, पढ़ाना स्टार्ट किया, आज पढ़ा रहा हूं, और कोई कारण नहीं है। मैं आपको पढ़ाता हूं तो मेरा स्वार्थ है। स्वार्थ क्या है? मुझे लगता है कि मैं सफलता के नजदीक हूं, यही मेरा स्वार्थ है। इस दुनिया में स्वार्थ बिना कुछ नहीं है। मैं आपको पढ़ाता हूं तो मुझे चैन की नींद आती है। बगल ही मेरा बेड है, यहीं पे कभी आपको दिखा दूंगा, यहीं बगल में मेरा बेड है। यहाँ पे पढ़ा के जब सोता हूं तो मुझे चैन की नींद आती है, चैन से सोता हूं। मुझे लगता है कि मैं सफल हूं। मैंने बताया ना कि कोई चीज आपको जब बहुत देर से मिलती है तो उसके मायने नहीं रह जाते। नौकरी मुझे इतनी देर से मिली कि उसके मायने मेरे लिए नहीं रह गए थे। अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने आप को इस धरती पर सिद्ध करने के लिए कुछ कारण चाहिए था। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे वो कारण दिया। मैं यहाँ पर पढ़ाता हूं, मुझे लगता है कि मैं सफल हूं। मैं आज कहीं भी जाता हूं, मुझे 4 लोग समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि चलो किसी को मैं कुछ दे रहा हूं। तारीफ सुनने का आदी नहीं हूं और नहीं शौकीन हूं, लेकिन जब लगता है कि हमें कोई अच्छा काम कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि मैं सफल हो रहा हूं। सफलता कोई मुकाम नहीं होती है, एक चरण होता है। मैं उस तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हूं। जिस दिन मैं दुनिया से रुखसत होऊंगा, विदा होऊंगा, तो मुझे लगेगा कि हाँ, मैं 4 लोगों का भला करके गया। स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए मैंने किसी को मजबूर नहीं किया। मैंने किसी से खुलकर अपनी हथेली नहीं फैलाई कि हाँ मुझे इतना दो तो मैं तुम्हें दूंगा। इस संबंधों पे न मैं विश्वास करता था, न मैं करता हूं, न करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। इस सिस्टम के मैं पूरी तरह से खिलाफ हूं। नौकरी, रोजगार, महीना तनख्वाह पाने के लिए जरूरी है, इसलिए मैं कर रहा हूं। नहीं तो मैं कभी भी दिल से, मन से, अपने स्वाभिमान से एक नौकर हूं ही नहीं। मैं बहता हुआ हवा और बहता हुआ पानी। कभी भी मैं कहीं बंध नहीं सकता हूं और मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं कि आने वाले समय में मैं नौकरी करूंगा कि नहीं करूंगा। बहुत से लोग इस बात को जानते हैं। नौकरी के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूं। बेशक नौकरी बहुत जरूरी होती है अपना परिवार चलाने के लिए, समाज में स्थान बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि समाज हमारा तकियानुसी है। आप एक सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, आपकी सोच कितनी भी ऊंची हो, आप कितना भी ऊंचा सोचते हो अपने जीवन में, समाज आपको महत्व नहीं देता है। इस तकियानुसी समाज में स्थान प्राप्त करने के लिए एक नौकरी करनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम मिडिल क्लास सोसाइटी में रहते हैं। ये मिडिल क्लास सोसाइटी सरकारी नौकरी को ही महत्व देती है। बहुत ही तकियानुसी बात है ये कि अगर आप एक सरकारी नौकरी नहीं करते हैं या प्रतिष्ठित संस्थान में नौकरी नहीं करते हैं, आपकी सोच कितनी भी ऊंची है, लोग आपको महत्व नहीं देते हैं, मैंने देखा है। लेकिन मैं आपको महत्व देता हूं। अगर आपकी सोच ऊंची है, आपने अपनी सोच को कभी नहीं गिराया। ये ब्रह्मांड कितना विशाल है। ब्रह्मांड क्या छोटा मोटा है? इस ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियां हैं। इस गैलेक्सियों में अरबों खरबों तारे हैं। इन गैलेक्सियों में हमारा एक तारा है सूर्य। इस सूर्य की परिक्रमा 9 ग्रह करते हैं, आज 8 है। हमसे जीएस में बात मत करिएगा। 8 है, 9 ग्रह है। 8 या 9 ग्रहों में हम पृथ्वी पर रहते हैं। इस पृथ्वी के आगे हम क्या औकात रखते हैं? इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी क्या हैसियत है? क्या हमारी सोच हमारे आसपास के 4 लोगों के दकियानुसी लोगों की सोच से प्रभावित होनी चाहिए? इतना विशाल ब्रह्मांड है ना। हर पल कोई नया तारा जन्म लेता है, हर पल कोई नया तारा मर जाता है, वो भी एक आत्मा ही है। हम किससे प्रभावित होते हैं? अक्सर हम कहते हैं कि ये समाज पूछता है कि क्या तुम्हारी नौकरी लगी, रिजल्ट आया है, पास हुए? हम दबाव में आ जाते हैं, नहीं हम पास नहीं हुए, हम दबाव। इतनी छोटी सोच क्यों हो जाती है हमारी? महात्मा बुद्ध क्यों नहीं बनते हैं हम लोग? महावीर स्वामी क्यों नहीं बनते हैं? महात्मा गांधी क्यों नहीं बनते हैं? कोई आपको गाली देता है तो विचलित क्यों हो जाते हैं? आप गाली देते हैं तो उसे वापस क्यों नहीं कर देते हैं किसी को? कोई आपको गाली देता तो वापस करिए ना, क्यों गुस्सा हो जाते हैं? अगर कोई आपको अपशब्द बोले तो जरूरी है कि हम भी उसे अपशब्द बोले? कतई नहीं जरूरी। हमें अपनी सोच ऊंची उठानी होगी। कोई हमें माँ बहन की गाली दिया तो हमें कुछ लग गया क्या? यहाँ पर कुछ लगा है? कुछ नहीं लगा है। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम डेली देखते हैं फेसबुक से लेकर हर जगह लोग कितनी जल्दी हाथ हो जाते हैं। माइंड योर बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो। ये कितनी छोटी सोच होती है, कितनी जल्दी हम विचलित हो जाते हैं, कितनी जल्दी परेशान हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में, इन बहते हुए सागर की लहरों के आगे, इन बहती हुई हवाओं के आगे हमारी क्या हैसियत है?
सूरज की किरणों क्या गया, हमारी क्या हैसियत है? कुछ हैसियत नहीं, हम आप तो कुछ है ही नहीं। कि तो ये ईगो कहां से आ जाता है? कहां से ईगो आ जाता है? एक गिलास पानी पी के ठंडा नहीं कर सकते इसे आप? सोच को ऊंचा रखना होगा, हमें अपनी सोच को ऊंचा रखना होगा। घृणा वाले शब्द सुनकर भी मुस्कुराना होगा। नहीं मुस्कुराएंगे, असफल रह जाएंगे। आप क्या सोचते हैं कि 40,000 की नौकरी पा के सफल हो गए? आपकी जिम्मेदारी क्या केवल अपनी रोजी रोटी के प्रति है क्या? अपनी जिंदगी के प्रति क्या जिम्मेदारी है आपकी? आप कौन है? नाम बताइए अपना। कोई नाम नहीं है, नाम आपके माँ बाप का दिया हुआ है, आपको अपना नाम नहीं पता है। ब्रह्म नौकरी, कुछ लोग मैं देखता हूँ सरकारी नौकरी, सरकारी कुर्सी बैठे हुए कितना अहम आ जाता है उनके दिल में। बड़े अफसर बन गए हैं, बहुत बड़े अफसर हैं, IAS अधिकारी है, अधीनस्थों से कैसे व्यवहार करते हैं, नौकरों की तरफ। ये जितने बड़े अफसर हैं, अधिकतर को मैंने देखा, बहुत दुख होता है, अधिकतर बड़े अफसर, बड़े नेता अपने अधीनस्थ लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। जनता को तो कुछ समझते भी नहीं, कीड़ा मकोड़ा भी नहीं समझते हैं। यही सिस्टम है दुनिया का, यही होना चाहिए। आप भी बड़ा अफसर बन जाइएगा एक दिन और सबको जाके कीड़ा मकोड़ा समझिएगा। आप लोग गाली दीजिएगा अधीनस्थों को। देखा है मैंने सरकारी कार्यालयों में, कुछ नहीं समझते हैं अधीनस्थों को। जो अधीनस्थ होते हैं, छोटे कर्मचारी होते हैं, जहर का घूंट दिन रात पीते हैं वहां पे बैठ के, महज कुछ पैसों के लिए। कैसी दुनिया बना दी है हमने, केवल जलील करने के लिए। कितना अहम आ जाता है, इतने बड़े अधिकारी हो गए हैं, कितना बड़ा अधिकारी हो गए हैं, है ना? अपने से 50 नीचे के कर्मचारियों को हम गाली दे सकते हैं, है ना? उसे डांट सकते हैं, उसे बोल सकते हैं तुम्हारी सैलरी रुकवा दूंगा मैं, अगर तुम ढंग से नहीं रहोगे तुम्हारी सैलरी रुकवा दूंगा। क्योंकि कितनी खुशी मिलती है हमको, रुकवा भी देते हैं सब। और जब तक घूस नहीं लेंगे 20,000, आपकी सैलरी बहाल नहीं होगी। क्या व्यवस्था बना दी गई है। सफलता, है ना? सफलता। वो जो भ्रष्ट टाइप का अधिकारी, मानसिक रूप से दिवालिया जो है ना, वो भ्रष्ट, पागल, एक नंबर का पगलाया हुआ सांड, वो क्या है? सफल है ना? वो सफल इंसान है। क्या बड़ा अफसर बन गया, सफल है। चलिए आप भी ऐसा ही सफल इंसान बनिए। आपको मेरी शुभकामनाएं, है ना? यही सीखे क्या, या फिर कुछ और सीखे तो भूलिएगा मत इस चीज को। सफलता नौकरी नहीं है, बड़ा पद पाना कभी भी नहीं होता है। हमें रोजगार पाने के लिए एक साधन चाहिए, मुकाम पा लीजिए। आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। कभी भी अपने दिल में घमंड और अहम सरकारी पद का तो कभी मत करिएगा। मुख्यमंत्री भी बन जाइएगा तो कभी मत करिएगा। आम जनता को कभी भी कीड़ा मकोड़ा या साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति यहाँ पर महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति में उतनी ही क्षमता है जितनी हमारे आप में है, बड़े नेताओं में है और IAS अधिकारियों में। किसी के साथ सहयोग मिला, समय का सहयोग मिला, लोगों का साथ मिला, बन गए बड़े अफसर। सबके पास उतनी ही क्षमता होती है। जो डिवाइडर पर रात गुजारता है ना, उसके पास भी उतनी ही क्षमता होती है। कोई कम नहीं यहाँ पे। वो बदनसीब है कि उसके माँ बाप ने उसका साथ नहीं दिया, वो आज भीख मांग रहा है। और कोई अंतर नहीं होता हमारे में उसके में। कल मैं डिवाइडर पे हो सकता था आज, और वो मेरी जगह हो सकता था, वो आपकी जगह हो सकता था। किसी को भी कमतर नहीं समझना चाहिए। ईश्वर ने मौका दिया है, हम अच्छे परिवार में पैदा हुए, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसका सदुपयोग करिए। सदुपयोग करते हुए एक नौकरी पा लेनी है। अगर सोच कुछ ज्यादा ही ऊंची है तो नौकरी नहीं, बड़ा मुकाम हासिल करिए। बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए सोच को ऊंचा उठाना पड़ता है। सोच को ऊंचा उठाइए, कभी भी आम लोगों के हिसाब से मत सोचिए। दिल में दया का भाव रखिए, अपनी सोच को एकदम ऊंचा रखिए, पैर को जमीन पर रखिए। सोच को ऊंचा रखिए, पैर को जमीन पर रखिए, दिल को महासागर की तरह विशाल रखिए और दृष्टि को दूर तक ले जाइए। जिंदगी सफल हो जाएगी। आसपास की दकियानूसी लोगों के हिसाब से अपनी सोच को कभी भी निर्धारित मत करिएगा, कभी भी नहीं। हम उनके प्रति उत्तरदायी नहीं है, हम खुद के प्रति उत्तरदायी हैं। जिस दिन हम खुद को समझ गए, सफल हो जाएंगे। यही होती है सफलता। पता नहीं मैं क्या कहना चाहता था, क्या कह गया। ठीक है, नमस्कार।